welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है हाउ इज़ योर फ्यूचर स्पाउस और हस्बैंड गोइंग टू ट्रीट यू आफ्टर योर मैरिज। शादी के बाद आपके हस्बैंड या पति आपको किस तरह से ट्रीट करेंगे, योर टोटल लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके, सो यू नीड टू चूज योर पाइल ओवर है। यहाँ पर आपके हैं बर्थ डेट्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज करते हैं, यू हैव गॉट पाइल नंबर 1 दिस क्रिस्टल पिंक एंड पर्पल, पाइल नंबर 2 दिस क्रिस्टल दिस ऑरेंज रेड वाइट mixed crystal. Okay, so choose your pile. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन द Hey loves, hey beautiful pile number 1. Let's see what is coming up for you guys. Let's see what's up for you guys. What is coming up. आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं. Let's see. Okay, this is now Emperor energy and getting 6 of Wands literally. 5 of Pentacles and 2 of Pentacles. How is your future spouse going to treat you? You're getting Justice, pile number 1, you're getting Empress. Okay, all right. Here pile number 1, I can see the couple over here with the Emperor and Empress energy. Emperor और Empress energy, this is, ये जो कपल है आपके स्पाउस के जो जिस तरह से आपको ट्रीट करने वाले हैं, इसकी एनर्जी ये है कि तुसी 5 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग अप विद द 6 ऑफ वैंड्स. नो मैटर, नो एब्सोल्युटली नो मैटर वट एवर देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज़. ठीक है, उनकी अपनी भी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, आई थिंक 6 ऑफ वैंड्स के साथ दे आर एब्सोल्युटली दे आर डूइंग देयर बेस्ट. जितना वो कर सकते हैं, जितनी उनमें हिम्मत है, जितनी उनमें शक्ति है, ताकत है, फाइनेंस से जितनी उनकी पॉकेट इजाज़त देती है, आई कैन सी कि लिटरली ही इज़ डूइंग हिज ऑल बेस्ट. और दूसरी बात, एक एम्परर एनर्जी है, ये इंसान वो नहीं होगा एक्सक्यूज़ बनाने, ये नहीं है वो नहीं है. ओके, बिकॉज एम्परर एनर्जी के साथ, एम्परर एनर्जी जब भी होती है ना, एम्परर एनर्जी होती है ज़िम्मेदारी की. ठीक है, कि ये बंदा ज़िम्मेदार है. अगर इसने आपसे शादी करी है तो उनको पता है कि आप उसकी ज़िम्मेदारी हो. ठीक है, ये ज़िम्मेदारी से भागने वाला नहीं है, भगोड़ा नहीं है. ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, चाहे इनको डबल शिफ्ट लगानी पड़े, चाहे इनको 2 जॉब्स ढूंढनी पड़े, चाहे ये 2 काम करें, लेकिन ही विल मेक द जस्टिस, ही विल डू द जस्टिस. यू सी द जस्टिस कार्ड. ठीक है, क्योंकि ये आपको निराश नहीं करना चाहते. ये आपको कभी भी एम्प्रेस, जो आपकी एम्प्रेस एनर्जी है ना, ये कभी भी इससे आपको उतारना नहीं चाहता कि आप कभी ये सोचो कि भाई मैं तो सिर्फ शादी करके फंस गई. ठीक है, तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड. प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आई गेस कि हो सकता है इनके लाइफ में पैसा इन्होंने जो भी कमाया है वो इतनी ईजी नहीं मिला होगा, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रगलिंग इंसान है और इनकी लाइफ में पैसा, ये इतना लकी नहीं है पैसे को लेके. ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ी सी एफर्ट पुट करी तो पैसा ज़्यादा आ गया. नो, ही इज़ नॉट लाइक दैट. ही इज़ अ बिट
अनलकी, क्योंकि इसको हार्ड वर्क करना पड़ता है इस पर्सन को। ओके, तो उनको ज़िंदगी में पैसा जो भी आया है वो बहुत प्लेट में रख के, थाली में रख कर इन्हें कुछ भी नहीं मिला है। इसने हमेशा प्राइस पे करी है और ह्यूज प्राइस पे करी है, मेहनत करी है, ठीक है, लगन ताकत और जितना भी इनमें था इन्होंने अपना हमेशा सब पूरा दिया है। तो इस चीज़ को लेके, पैसे को लेके बंदा थोड़ा इसी तरह है, रहता है, कॉन्शियस है। ओके, आगे चलिए देखिए प्रिंसेस ऑफ सोर्ड। आई थिंक पाइल नंबर 1 पॉसिबिलिटी है आपको ट्विन बेबी हो फ्यूचर में, ठीक है। नो मैटर जेंडर की यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकते हैं, 1 बॉय 1 गर्ल भी हो सकता है। बट आई गेस कि यहाँ तो इकट्ठे ही ट्विन हो जाएंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे साल डेढ़ का डिफरेंस डाल के भी हो सकता है, यू नेवर नो। ओके, होगा अनएक्सपेक्टेड। तो वो जो एकदम से बच्चों का आना और फिर ख़र्चों का बढ़ना और फिर लाइक लिटरली ज़ाहिर है पेरेंट्स को खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक प्रेशर भी होता है, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं, लेकिन बच्चों को संभालने का, या कह लो कि एक ज़िम्मेदारी और आ जाती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और हो जाती है। अभी मुझे इन्हांसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग रही हैं, जैसे जैसे आपकी शादी के साल गुजरते जाएंगे मुझे ऐसे दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ती पे बढ़ती जाएंगी। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी आपको कैसे ट्रीट करेगा ये बंदा। लेट्स सी हाउ इज़, ये था ना कि वो अपने मतलब फैमिली अफेयर्स कैसे लेके चलेंगे, बट आई वांट टू सी स्पेसिफाइड फॉर यू कि अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी वाइफ को ये किस तरह से बंदा डील करने वाला है। इसी लवर्स कार्ड, दिस इज़ सो लवली पाइल नंबर 1। आई गेस ये बंदा बहुत ही रिलेशनशिप में आपके साथ लविंग होगा, रोमांटिक होंगे और अपनी यानी कि लाइफ को ये एंजॉय करने वाला बंदा है और आपको बहुत प्यार से रखेगा। ओके, फॉर अ फ्यू ऑफ यू दिस कैन बी योर मिरर सोल, मतलब ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या आपके ट्रू लव हो सकते हैं, वट एवर द केसेस। और अगर स्पेशली अगर आपने पिंक रेड वाइट ऐसे कपड़े पहने हैं, अभी पिंक रेड वाइट ग्रीन येलो नेवी ब्लू, इस शेड में से कोई अगर आपका शेड है तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन। ओके, आई थिंक दिस मैसेज इज़ फॉर यू फ्रॉम द लवर्स कार्ड। और लवर्स जो है दैट इज़ द ह्यूज एनर्जी ऑफ ट्रू लव। और मतलब जहाँ पे यूनियन होती है, जहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत होती है, जहाँ पे जो बंदा आपकी लाइफ चेंजर होता है। ओके, लेकिन जहाँ पे लवर्स कार्ड होता है ना, वहाँ पे एक और भी मैसेज होता है कि यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, अदरवाइज़ उसको आप में अट्रैक्शन नहीं आएगी, दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है, अब इसको गिव एंड टेक कर लो, यूनिवर्स का नियम कह लो, जो भी कहना है आप कह लो। अनलेस एंड अनटिल आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद पे तवज्जो नहीं देते, खुद के लिए कुछ नहीं करते, अगले बंदे के लिए आप कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होगे। वो आपको छोड़ के चला जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि हम पहले खुद अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करें, फिर हम यूनिवर्स को किसी और के हवाले करते हैं। ठीक है, सो या आगे चल के हर्मिट एनर्जी है, हाउ इज़ गोना ट्रीट यू हर्मिट एंड सन। इस पर्सन को ज़्यादातर पसंद है प्राइवेट मोमेंट्स एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक मोमेंट्स, मतलब पब्लिक में मोहब्बत का इजहार किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, सोशल मीडिया पे डाली जाएँ चीज़ें। कुछ लोगों को ये पसंद होती हैं, लव लैंग्वेज होती है कुछ लोगों की, बट दिस पर्सन वांट्स प्राइवेसी, कि प्राइवेट होना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी प्राइवेट। इसी द सन एनर्जी इनको पसंद है, सनराइज़ देखना आपके साथ, सनसेट देखना, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना, बट ऑल इन प्राइवेट। मतलब अगर आप हनीमून पे भी जा रहे हैं या वैसे भी अगर आप बाहर जा रहे हैं, दिस पर्सन वांट्स के किसी और को नहीं लेके जाना है, अकेले जाना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक में आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, दे आर सुपर शाय, सुपर शाय। लेकिन प्राइवेट विद इन रूम लिटरली इज़ गोना मेक एवरीथिंग फॉर यू, डूइंग एवरी जेस्चर जो आपको पसंद है, लव रोमांस ये वो सब चीज़ें। ओके,
तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं आपके पर्सन की। बट मतलब उनको ना चाहिए चार दीवारी, लाइक लिटरली अ रूम। अदरवाइज़ आप ये कभी भी ओपन अप नहीं होगा, कभी भी ओपन अप नहीं होगा ये, राइट। सो या you see the Eight of Pentacles, doing a lot of stuff for you। उनको पसंद होगा आपके लिए कुछ करना, आपके लिए पैसे कमा के आपको वो फ़लानी चीज़ गिफ्ट करना जिस पे आपने हाथ रखा था। ऐसे इसको पसंद है आपके लिए टू डू समथिंग, ऐसे इनकी शौक़ है फॉर अ वैंस। डेकोरेशन करना, लाइक आपके पसंद की, आपके बर्थडे है, एनिवर्सरी है, डेकोरेट करवाना कमरा, ये सब चीज़ें इनको पसंद है। ऑल्सो ये पर्सन, अगर आपकी कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, ठीक है, तो या आपके अपने मैके में भी कोई फंक्शन है, तो ये इंसान आपके से मैं जानती हूँ कि दिस इज़ इंट्रोवर्ट, लेकिन आपके साथ ही ज़रूर जाएंगे उस पूरे फंक्शन में, एंजॉय करेंगे, आपकी जो भी खुशियाँ हैं उसमें आपके साथ रहेगा ये बंदा, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स, यस, इसकी लाइफ में काफ़ी उदासियाँ रही हैं, गम रहे हैं, और इसकी लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है, बिकॉज़ ये पर्सन थोड़ा बताया ना, प्राइवेसी पसंद करता है, प्राइवेट रखता है चीज़ों को। तो इसने बहुत सारी अपनी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई, और आप काफ़ी इस चीज़ को लेकर के चिंतित भी रहते हो, तो क्यों नहीं आप मेरे से शेयर करते हो। तो ही इज़ लाइक कि नहीं, मुझे आदत नहीं है बताने की, ऐसे ढिंढोरा पीटने की, और कि मैं सबको बताऊं और तुम लोग परेशान हो जाओगे, इस तरह की तो तबीयत है इनकी। सो लेट्स सी मोर। हैरोफेंट बट वेरी कमिटेड। पाइल नंबर 1, जिम्मेदारी तो इतनी है इनकी, इतने ज़िम्मेदार हैं, लाइक ओ माय गॉश, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनको पता है ना कि ये चीज़ लेके आनी है तो वो लेके आनी है, आपको याद है ये नहीं है, लेकिन उनको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों के मामले में तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यू विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ अगैन रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड, किंग ऑफ सोर्स। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है शादी के बाद की ज़िंदगी के लिए। तो let's see more about his behavior, consider your foundation। ये बंदा अपनी फैमिली को प्यार करता है, ठीक है। इनकी फैमिली इनकी कमज़ोरी भी हो सकती है, लेकिन इतनी भी कमज़ोरी नहीं कि अपनी पत्नी को ही सैक्रिफाइस कर दें, बट दे लव देयर फैमिली, दिस इज़ अ ट्रूथ, ठीक है। हार्श ट्रूथ कह लो आप या जो भी कह रहे हो, ये बंदा अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता, अटैचमेंट बहुत है। Listen with your heart. Yeah, this person is just like कि ये is a good listener, ठीक है। मतलब जब भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मेरे दुख दर्द मेरे जो मैं बैठूं बात करने तो कोई मुझे सुनने वाला हो, तो दिस इज़ द वन जो आपको सुनेगा, ओके। एक्शन स्पीक्स लाउडली, मैंने बोला है, एक्शन ओरिएंटेड है, ज़िम्मेदार है। और दूसरी बात है कि ये पर्सन अपनी मोहब्बत का इजहार बातों से नहीं करने वाला, क्योंकि बातें उनको खोखली लगती हैं, बातें उनको झूठी लगती हैं। ये इंसान ज़्यादा बोलता भी नहीं है, साइलेंट है। तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करता है, बोल के नहीं, करके, प्रैक्टिकल करके, एक्शन लेके। This is how they express their love. New love. This is a spiritual growth pile number 1, because I can see कि बंदा I'm sorry ये बंदा जो है काफ़ी स्पिरिट के, गॉड के करीब है, काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रोन अप है, और भी ये जो है स्पिरिचुअलिटी के करीब जा रहा है जैसे जैसे समय गुजरेगा, ओके। ऑल्सो आई कैन सी विद दी बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, ये चाहते हैं मोहब्बत का इजहार करना, ठीक है, लेकिन ये शाय है, ठीक है। यहाँ पर इनको ना
एक कन्फर्मेशन चाहिए, एक वो उसे कहते हैं वैलिडेशन, कन्फर्मेशन, या मतलब एक श्योरिटी कि अगली मुझे आगे से सेम रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, मतलब रिजेक्शन से बहुत डर लगता है इनको, कोई मुझे कुछ सुना दे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। ओके, तो ये जब ही आपके सामने मोहब्बत का इजहार करेंगे जब इनको डेड श्योर होगा कि आप भी इनके बारे में सेम सोचते हो। सो ये चीज़ है, आस्क फॉर हेल्प। लेकिन ये है कि लिटरली दिस पर्सन इज़ द वन कि जिसको आप में अपना एक गाइड भी नज़र आएगा, बिकॉज दे थिंक एज इफ़ यू आर अ वेरी वाइज पर्सन। ऑल्सो मुझे ऐसे दिखता है कि आपसे हो सकता है मुख्तलिफ़ मामलों में सजेशंस भी लें वक्त के साथ साथ। ओके, दूसरी बात है कि डिमॉन्स्ट्रेट लव, दे रियली वांट टू एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स टू यू। एक्सप्रेसिव भी हो जाएगा सब समय के साथ साथ। ठीक है, जैसे जैसे ना इसको आप पे ट्रस्ट आएगा ना, वैसे वैसे ये और आपके साथ अटैच होता जाएगा और आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। सो ये है, एम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। मुझे इनकी ना थ्रॉट चक्रा में प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ पर हो सकता है कुछ पास में से इनके रहे हों सीन जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, या इसने एक्सप्रेस जब भी अपनी फीलिंग्स की है तो इसको आगे से बहुत ही बदतमीज़ी से किसी ने बिहेव करा है, या उनको रिजेक्शन मिली है। तो मुझे इसे दिखता है पॉइंट नंबर 1 कि बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, लेकिन अगेन वही बात आती है कि दे वांट टू बी एक्सेप्टेड फर्स्ट। ठीक है, तो हो इसके लिए इसका हल ये होता है कि जब आपको इस तरह फील हो ना, इसका हल होता है आप उसको पहले श्योरिटी दे दो कि आप भी उससे प्यार करते हो, आपके लिए भी, आपकी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। तो ज़रा से इनको ज़रा से फील हुआ ना कि ओके यहाँ पर जो है सेफ़ जोन है, ठीक है, तो ही विल ओपन अप। ठीक है, सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम देम। थोड़े सेफ्टी इश्यूज़ हैं इनको, और कोई मसला नहीं है। लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन। एंड दिस इज़, अभी तक भी मैं नहीं भूल पाया हूँ हमारी पे लास्ट मीटिंग। ओके, लव यू बिलियंस ऑफ टाइम्स, लेट्स ट्रैवल टुगेदर। कहते हैं कि आओ हम इकट्ठे ट्रैवल करें बाहर। तुम बहुत इररेजिस्टेबल हो, जैसा मैं हूँ क्या मैं तुम्हें वैसा ही पसंद हूँ, क्या तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी जैसा मैं हूँ। लव यू फॉर एवर, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना। व्हाट एल्स, तुम्हारी बहुत ही सुंदर स्माइल है। इसी से चैनल सॉन्ग, हमको हमी से चुरा लो। आई कीप स्टेयरिंग यू व्हेन यू स्माइल, जब तुम हंसती हो तो तुमको मैं देखता रहता हूँ। सो स्वीट। लेट्स हैव अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, आओ एक मज़ेदार किस्म का नाश्ता करते हैं। सो या इनकी फैंटेसीज हैं आई गेस। हाँ, जब तुम लैब में बैठती हो इट फील्स कि पूरी दुनिया रुक गई है, समय रुक गया है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। अगेन सॉन्ग, बिलीव मी स्वीट हार्ट, तुम ही तुम हो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ। क्या तुम मेरा हाथ थाम सकती हो हमेशा के लिए। दिस इज़ अनकंडीशनल लव। ऑल्सो तुम्हारी स्माइल मेरा दिल जो चुरा लेती है, प्लीज़ हम ज़्यादा ज़्यादा हंसा करो। और यहाँ पे तीसरा या चौथा कार्ड आ चुका है आपकी स्माइल के बारे में, पाइल नंबर 1। सो आई गेस सी लिटरली फॉलोइंग फॉर योर स्माइल, विच इज़ सो क्यूट। मैं चाहता हूँ कि अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में गुजार दूँ। मैं इसे रिटर्न करता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ अंदर से, मेरा दिल। तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो। क्या तुम हमेशा मेरे साथ लॉयल रह सकती हो। सो ये थी जी उनकी कुछ भावनाएं, कुछ चीज़ें
कुछ इनकी realities. Okay, so that's it for today. I'll see you next time and take care. Bye. Hello, welcome pile number 2. Let's see what is coming up for you guys. How is your future spouse gonna treat you after marriage? Let's see what is coming up for you. You're getting 9 of Pentacles, pile number 2, and you're getting full energy. Okay, full 9 of Pentacles and Ace of Pentacles. Okay. 9 of Wands, 6 of Cups, and also you are having here 7 of Wands. Okay. There's a lot of fire sign and earth sign. Fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Earth sign Taurus, Capricorn, Virgo. Okay, especially Aries with the full energy. मुझे से दिखता है ग्रुप नंबर 2 कि आपके शादी के बाद की ज़िंदगी है दैट इज़ गोइंग टू बी विद अर्निंग थिंग एज वेल, क्योंकि मुझे दिखता है कि एज इफ आप शायद अपनी जॉब को कंटिन्यू करो, जो लोग करते हैं जॉब शादी के बाद आप कंटिन्यू रखोगे. ओके, यहाँ पे हो सकता है आप घर बैठ के कोई ऑनलाइन काम करते हो. ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कि पैसे का इन्फ्लो आता रहेगा आपकी ओर से भी. फ्यूचर सॉरी हस्बैंड की ओर से तो है ही है, लेकिन आपकी ओर से भी मुझे दिखता है कि यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होती मुझे यहाँ दिख रही है शादी के बाद ज़्यादा बेटर तरीके से. आपके स्पाउस की जहाँ तक एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिट आपके लिए प्रोटेक्टिव, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स हैं. आपके लिए प्रोटेक्टिव, आपके लिए यू नो स्टेप लेना, आपके लिए खड़े होना. ठीक है, मुझे से दिख रहा है. 9 ऑफ वैंड्स इज़ लिटरली अबाउट कि नो मैटर वाट जो रास्ते में आता है, जो आपके और उनके बीच में आने की कोशिश करेगा, लिटरली आप दोनों ही बल्कि इस एनर्जी में हो, उसको स्वीप अवे जो आता है. जो भी थर्ड पार्टी है, ससुराल वाले हैं, आई डोंट नो, कोई मुश्किल है, आप दोनों मिल के मुकाबला करोगे. ठीक है, तो मुझे यहाँ अंडरस्टैंडिंग, मुझे यहाँ एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत ये दिख रहा है. ऑल्सो विद 6 ऑफ कप्स एनर्जी पॉसिबिलिटी है कुछ बहुत सारे लोगों के केस में कि अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में हो, तो दिस इज़ द वन जिसके साथ आप फ्यूचर लाइफ कंटिन्यू करोगे, आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर एज वेल. तो समझ में दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आपकी करंट जो फाइनेंशियल सिचुएशन है घर की, आपकी जो शादी के बाद की ज़िंदगी है दैट इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड देन दैट ऑफ दैट. मतलब जो अभी ज़िंदगी है, जितना आपके पास अभी पैसे होते हैं या आपकी जो यू नो फैमिली में, ऑफ कोर्स हर एक के फैमिलीज़ को बेस्ट ही रखती है, आपकी फैमिली ने आपको जैसे रखा हुआ है ना अभी अपने मैके में, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव. आपको शादी के बाद ज़्यादा लग्जरीज मिलेंगी, ज़्यादा मतलब वो लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे ज़्यादा. ठीक है, तो ऑब्वियसली मैके वालों का प्यार की रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं कर सकता है, बट ये जो आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, ये थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स सी मोर hermit energy and king of sword energy. फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है आपके स्पाउस आपसे ये बोले कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने घर अगर बैठना है तो बैठ सकती हो. ठीक है, नाउ अगैन यहाँ पे वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज़ फ्रॉम जॉब टू जॉब कि क्या सिचुएशन बनती है क्या नहीं बनती. लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको फोर्स नहीं करने वाला, एब्सोल्युटली नॉट फोर्सिंग यू टू डू एनी वर्क, टू डू एनी स्टफ. ठीक है, ये आपको कर ले बोलेगा अगर आपने काम नहीं करना तो आप ना करो. तो
choice is yours. 7 of Pentacles. शादी के बाद ये आपको कैसे ट्रीट करेगा. 4 of Cups. बहुत ही रिलैक्स्ड वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही रिलैक्सेशन की वाइब्स आ रही हैं. आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई फ़िज़िकल काम करने पड़ने वाला है, बिकॉज मुझे दिखता है यहाँ के सारे काम आपको हुए हवाए मिलेंगे. आई नो इट्स लिटरली फैंटेसी वर्ल्ड, लेकिन मुझे नहीं पता है कैसे होगा. हो सकता है आप कमाते हो खुद, तो आप कोई हेल्पर रख लो. बिकॉज 4 of Cups के साथ मुझे आप यहाँ पे रिलैक्स करते दिख रहे हो. यहाँ पर ये मेंटल रिलैक्सेशन की एनर्जी भी हो सकती है. ओके कि जहाँ पर आप खुश हो, जहाँ पे आप ज़हन आपका सुकून में है. सो मुझे ऐसे काम पीसफुल वाइब्स आ रही हैं. एंड फॉर अ फ्यू ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आपकी जो शादी है वो जब हो तो उसके बाद आप सेपरेट हो जाओ. यू आर नॉट गोइंग टू लिव विद इन योर इन लॉज. ओके क्योंकि मुझे अब बहुत कुछ साइलेंस फील हो रही है आपके घर में. फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड जब सुबह जाते हैं काम पे तो पीछे से मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप एक साइलेंट घर में होगे, पीछे से और कोई नहीं होगा शोर मचाने वाला इस तरह. लाइक लिटरली तो इन लॉज मुझे इतने कोई फील हो नहीं रहे हैं. बट स्टिल अगैन दीज आर ऑल जनरल रीडिंग्स. पॉसिबिलिटी कुछ और भी हो सकती है. तो ये मुझे दिख रहा है. हाउ इज ही गोना ट्रीट यू. क्वीन ऑफ कप्स. आप बहुत केयरिंग हो ग्रुप 2, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो. ये चीज़ उनको आपकी एक्सट्रीमली हद तक पसंद है, आपका केयरिंग होना. ओके क्योंकि ये बंदे की एक वीकनेस है और वो यही है कि उसकी पत्नी केयरिंग हो नो मैटर व्हाट. ओके तो ये मतलब जितने आप केयरिंग होगे उतना ही ज़्यादा ये बंदा आपकी तरफ और अट्रैक्ट होगा. दूसरी चीज़ है, अगर आपके बाल जो हैं इनकी फैंटेसी, आपके बाल बहुत प्यारे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, सिल्की होने चाहिए. हर एक की ख्वाहिश होती है. बट इस पर्सन की है एक थोड़ी फैंटेसी बालों को लेकर के. सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर बाल हेयर. ओके सो अगैन एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि पाइल नंबर 2 कि ये बंदा आपकी केयर पे बहुत मरता है. ओके जितनी आप इनकी केयर कर सकते हो, जितनी आपने इनकी केयर की है लाइफ में या आगे भी करोगे, तो आई कैन फील एज इफ़ ये पर्सन को और अच्छा लगेगा कि आप इतने ज़्यादा केयरिंग हो रही हो. आपकी भी उससे उतनी ही केयर करेंगे. ठीक है जितनी केयर आप इनकी करेंगे. सो यहाँ पे केयर का बहुत ह्यूज रोल है, एक्सट्रीम रोल है ग्रुप नंबर 2. Also you're having 8 of Wands and getting 7 of Swords, and also you're having the Moon energy.
सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरिकल व्हाट्स कमिंग अप मोर। आपको शादी के बाद किस तरह से वो रखने वाले हैं। बी ऑथेंटिक। झूठ नहीं बोलेगा ये बंदा कभी भी, आपके साथ रियल रहेगा। ओके, और जैसे फील करते हैं ना आपके बारे में, ये आपको साफ बताते हैं, कभी मैं तुम्हारे बारे में ऐसे फील करता हूँ। और ये बात है, सच्चा इंसान है ये, बिल्कुल सच्चा इंसान है। और कोई इसमें नहीं है कि भाई ऊपर से और अंदर से और हिपोक्रेसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखा, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। मैं आपको उस वक्त से बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसे कामिंग रिलैक्सेशन की वाइब्स आ रही हैं, जैसे कोई बहुत आराम कर रहा हो। अब आई डोंट नो, ये रिलैक्सेशन आपका फ़िज़िकल रिलैक्सेशन भी हो सकता है कि आपको कोई काम ही ना करना पड़ता हो वहाँ पर, यहाँ पर ये मेंटल रिलैक्सेशन भी हो सकती है। मतलब आपको टेंशन कोई नहीं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि इंसान फिज़िकली जितना मर्ज़ी काम कर ले, लेकिन मेंटल जो है ना, टेंशन को नहीं होनी चाहिए, तो बंदा खुशी खुशी कर लेता है सब कुछ। सो दिस कैन बी केस एज वेल। ओके, तो मुझे ऐसे दिखता है कि आपकी लाइफ बहुत ही पीसफुल। यू नीड टू क्लेम दिस पीस एंड कामनेस एक्सट्रीमली, यू नीड टू क्लेम दिस पीस एंड आई रियली विश एंड प्रे कि आपको इससे भी ज़्यादा कामनेस एंड पीसफुल लाइफ मिले आगे जाकर। लेकिन यहाँ पे 110% श्योर है पाइल नंबर 2 कि आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। रिलैक्स रहेगा माहौल आपका हमेशा। ज़िंदगी जो है ना, हाँ ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ जो सिर दर्द बन जाए हमेशा के लिए, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरा, आपके पॉजिटिविटी पर डिपेंड करता है। जितना आप पॉजिटिव रह सकते हो उतनी, जितना आप ग्रेटफुल रह सकते हो गॉड के, उतनी और ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। ओके, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। दूसरी बात यह है कि आपने अपने, मुझे ऐसे लगता है कि आपको स्पाउस आपको गिफ्ट्स वगैरह दे के अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे, और आपने भी ऐसे ही करना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी पसंद की कोई डिश बना के, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ करके, उनकी कोई बर्थडे याद रख के, या जो भी उनको पसंद है वो करके, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती रहे तो रिलेशनशिप में मोहब्बत जो है वो फ्रेश रहती है, ताज़ी रहती है। ओके, सो दिस इज़ हाउ आपका रिलेशनशिप वुड बी लाइक। मतलब उसको सरप्राइजेस देना, क्यूट प्रैंक्स करना, लिमिट्स में रह कर के प्रैंक्स करना, क्यूट गिफ्ट्स देना, या एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ओके, नेक्स्ट, the heart of the matter, there is more going on than meets the eye. पहले नंबर 2 आई कैन सी कि बंदा ना आउट ऑफ द वे जाने वाला है। ठीक है, मतलब आपको ऐसा जितना दिखता है ना ये कि मेरे लिए ये करता है, या ये ऐसा बंदा है मुझसे इतनी प्यार करता है, वो उसे कई गुना ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उनकी नहीं है ऐसी आदत कि बार बार जताया जाए, बार बार बताया जाए। ओके, तो आपके एक बिहाइंड द सीन, बैक ऑफ द बैकग्राउंड पर एक कोई होते हैं लोग जो बैकग्राउंड पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द पर्सन। ये इंसान ऐसा है कि मतलब लाजमी नहीं आपको सब कुछ बताए, सारी बातें बताए, लेकिन आपके काम में आपको जो है ना हुए हवाए मिलेंगे। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन अप्रिशिएट द मोमेंट। अप्रिशिएटिव है, बहुत ग्रेटफुल है, बहुत ही लिटरली थैंकफुल है गॉड का कि उसको आप मिले हो। दूसरा बात है कि ये इंसान पॉजिटिव थिंकर है, और हर लम्हे में जो भी आपने साथ समय बिताए हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़्यादा फाइट्स दिख रही है मुझे यहाँ। ये इंसान हर उस लम्हे के लिए ग्रेटफुल है। आई डोंट नो ग्रेटफुल होना इसको किसने सिखाया है, ये प्रैक्टिस मे बी आपने सिखाई हो सकती है, या इनको पहले से पता है। आस्क फॉर हेल्प। आप लोगों के जो एल्डर्स हैं इन लॉज के, ठीक है, वो भी बहुत हेल्पिंग होंगे वहाँ पर। सो इफ़ यू सी हियर, ये देखो लेट कैमरा फोकस, यस यू सी एल्डर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, एक कार्ड अक्सर आता होता है, तो आई कैन सी कि एल्डर्स आपके सर पे हाथ रख रहे हैं। ओके, तो आप कभी वहाँ पर अलोन, अकेला फील नहीं करोगे अपने, अगर आप इन लॉज में भी रहो। ओके, तो उनका एक आशीर्वाद हमेशा रहेगा आपके साथ।
आपको हेल्प करेंगे। आपको कोई चीज़ नहीं आती पकानी या आपको कुछ नहीं पता, दे विल गाइड यू। ओके, टेक अ चांस ऑन लव। सो मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आपका कपल ट्रैवल बहुत करता हो या इनकी पोस्टिंग इधर उधर रहती है, बिकॉज आई कैन सी आप दोनों काफ़ी ट्रैवल करेंगे और काफ़ी इधर उधर। आई एम गेसिंग मे बी ऑफ शोर्स भी, मतलब समुंदर के उस पार भी आई थिंक आप दूसरी कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। ये भी ह्यूज चांस है। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग। ओके, हर चीज़ में एक गिफ्ट है, हर चीज़ में एक ब्लेसिंग है, हर चीज़ में एक मिरेकल है अगर आप क्लेम करें तो। यहाँ पे 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 33, 22, 14 एंड 21 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको राउंड ऑफ किया जाए तो 6, 4, व्हाट इज दिस, 4 अगैन, 4 एंड 5 एंड अगैन 5 नंबर यहाँ पर नंबरोलॉजी में डोमिनेट कर रहे हैं। ओके गाइस, दूसरी बात है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ओके, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने की ज़रूरत नहीं है अपनी फ्यूचर लाइफ को। यू नीड टू स्टे इन द प्रेजेंट। ओके, फ्यूचर के बारे में आप ड्रीम कर सकते हैं लेकिन उसके बारे में ऑब्सेस्ड नहीं होना। ठीक है, लेट गो करें लाइफ को, जो है उसके साथ साथ जाएं। जैसे ज़िंदगी जो आपको लेके जा रही है वैसे चलते जाएं चुप करके। यहाँ पे कमिटमेंट की आपकी बात है। मे बी यू आर कमिटेड टू योर लाइफ राइट नाउ या टू योर गोल्स। तो जितना आप कमिटेड रहेंगे अपनी लाइफ के साथ, लाइफ आपको उतने रिवॉर्ड्स देगी। आई थिंक पाइल नंबर 2 मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि एज इफ़ आपके हाथ में है आपने अपनी लाइफ को कैसे बनाना है। आई डोंट थिंक सो कुछ प्री रिटन या प्री सेटल्ड है यहाँ। सब कुछ चेंज हो सकता है। एवरीथिंग इज़ लुकिंग एज इफ एवरीथिंग इज़ वेरिएबल, चेंज हो सकती है। चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है आज की रीडिंग में। ट्रीट योर लव्ड वंस, आपके पेरेंट्स का बहुत ही आदर करें, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं। सेम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे भी। ओके, अपने बहन भाइयों से, पेरेंट्स से की एनर्जी है। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ डोंट क्राई, योर टीयर्स आर माई वीकनेस। कहते हैं कि आप रोया मत करें, आपके आंसू मेरी कमज़ोरी हैं। तुम सिंपल मेकअप में ज़्यादा अच्छी लगती हो। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगे। दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग। कैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी तब क्या मजबूरी थी। सो लेट्स गो टू द कॉफ़ी डेट। तुम्हारी चार्मिंग पर्सनालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सच्ची मोहब्बत को किसी के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। रेड कलर में तुम बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत, अट्रैक्टिव लगती हो। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि तुम मुझे मिली हो। कहते कि विल यू स्टे अप विद मी ऑल नाइट, आई वांट टू डू cuddles। ओके, ये ज्ञान चैनल सॉन्ग है। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। तुम ग्रेट हो, यू डिज़र्व ट्रू लव। तुम सच्ची मोहब्बत डिज़र्व करती हो। तुम्हारी चीक्स बहुत सॉफ्ट है, कैन आई टच देम। तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत सारी दुनिया घुमाऊँ, बहुत सारी जगहों पे लेके जाऊँ। खूबसूरत मेरी मोहब्बत जो है तुम्हारे लिए, प्रेम जो है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है।
तुम्हारी सोल अंदर से बहुत खूबसूरत है। जितनी तुम ऊपर से खूबसूरत हो उतनी ही अंदर से आपकी सोल बहुत खूबसूरत है, ऐसे बोल रहे हैं। तुम्हारी बॉडी कर्व्स बहुत पसंद है। मे बी यू आर बिट चबी, हेल्दी, कर्वी। आज भी याद है पहली मीटिंग, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सॉन्ग। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। What else? This is unconditional love. Okay. File number 2. तुम्हें मैं बहुत जल्द ढूंढ लूँगा तुम जहाँ भी हो। मैं एक जेंटलमैन हूँ और मैं इसी तरह से रहना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना लाइफ बहुत उदास हो गई है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही लाकी हूँ, या मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे तुम जैसा पार्टनर मिला है। एंड दिस इज़ द लास्ट मैसेज। आपके जो लिप्स हैं बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव लगते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।